सो पहले विल स्टार्ट विथ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं पहले। सो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है जो कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे वो रिपीट होता है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिपीट themselves आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, तो हमें बस वही करना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई द पीरियोडिसिटी ऑकर्स, पीरियोडिसिटी क्यों ऑकर करता है, ओके। रीजन इज दैट they have same electronic configuration, they have सिमिलर बोल सकते हैं, they have similar electronic configuration, okay? Similar electronic configuration at regular intervals, okay? Similar electronic configuration at regular intervals मतलब क्या सिमिलर रहता है, हमारा सेम रहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ओके। दिस गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यही मेन रीजन है हमारा प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होना, यही मेन रीजन है हमारा प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होना, ठीक। तो आ जाते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आएगा हमारा एटॉमिक साइज। सबसे पहले विल सी ऑफ एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो हर पीरियड हर प्रॉपर्टी के लिए विल नीड टू थिंग्स, ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, ओके। बस ये दो चीज चाहिए। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है। सिंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, हमारा नंबर ऑफ हमारा न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पूल बोले, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, सो न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज करेगा। अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूक्लियस उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो द साइज विल डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज। एंड डाउन ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है तो हमारा साइज भी इंक्रीज, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया, डाउन ग्रुप सेल्स का साइज बढ़ेगा, अक्रॉस ग्रुप सेल्स का साइज घटेगा, ओके। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस का साइज इज ग्रेटर देन हैलोजेंस, ओके। अब देखो हैलोजेंस है ग्रुप 17, इनर्ट गैसेस है ग्रुप 18। तो इस इसके हिसाब से अगर हम लोग का सेम पीरियड में है, इनर्ट गैसेस का साइज छोटा होना चाहिए था, बट वो क्यों नहीं होता है, इसके एक स्पेशल रीजन है। रीजन क्या है कि नहीं, न्यूक्लियर पुल लेस नहीं होता है, इनर्ट गैसेस का शेल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, there are 8 electrons in outermost shell, there are 8 electrons in outermost shell, okay. So inter-electronic repulsions are maximum, we can say that inter-electronic repulsions are maximum, okay. And that is the reason कि अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। सो अगर लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का रिपल्शन होगा, तो अल्टीमेटली साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की देयर इज रिपल्शन तो साइज विल इंक्रीज। So this is the reason that halogens are smaller in size than inert gases. ये एक तरह का इसका इस रूल का ये एक्सेप्शन हो गया, ओके। क्या स्टेबल, हाँ स्टेबल है तभी तो, तभी इनर्ट गैसेस आर ऑलवेज स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज थोड़ी ना स्टेबिलिटी डिसाइड करता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर। नहीं, स्टेबिलिटी कैन नॉट बी द रीजन, स्टेबिलिटी कैन नॉट बी रीजन फॉर दिस। स्टेबिलिटी का और साइज का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? अक्रॉस अ पीरियड हमारा पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, ऐसे। तो जैसे जैसे राइट जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर पूल अगेन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, तो अक्रॉस पीरियड इट विल अगेन डिक्रीज। ओके, डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। ओके, डाउन ग्रुप, डाउन ग्रुप क्या होगा? हमारा शेल्स बढ़ता है, शेल्स बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। इससे क्या होगा? द लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, द लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो साइज ऑल्सो, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ा तो इट इज इजियर टू गेट द इलेक्ट्रॉन, it is easier to get the electron, so metallic character also increases. Okay, metallic character also increases. अब यहाँ पे metallic character also stands for basic character, metallic character stands for basic character. Okay? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का देखा जाए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इट इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, it is a tendency to accept electrons. So the across a period it will increase, down a group it will decrease। समझ में आया? ओके, अच्छा, वाह, ओ, अच्छा, ठीक है, अब रेड कलर से नहीं लिखेंगे, लग रहा है कि हम खून से लिख रहे हैं ना। क्या कमेंट कर रहा हूँ? हाँ, ओके, अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। ओके, सो देखो सिंपल हम लोग सब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिएक्टिविटी का आर, कौन सा आर उड़ गया? सब तो आर पैदा है यहाँ पे, है ही तो। अरे क्या कर रहा है? ओके देखो, ये उतना इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मान लो एक पीरियड के अक्रॉस, ठीक है। तो वन वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, टू उससे कम करेगा, थ्री उससे भी कम, फोर उससे भी कम। ठीक है? अब जैसे ही देखो एट वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। ठीक है, एट वाला तो हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब यहां से यहां तक पहले डिक्रीज हो रहा है, और 7 6 5 में सेवन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है जिसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स है, फिर सिक्स वाला रिएक्ट करता है जिसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, फिर फाइव वाला रिएक्ट करता है। तो यहां से यहां भी डिक्रीज होता है। सो एक तरह से क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? पहले डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है। अक्रॉस अ पीरियड यही ट्रेंड है, अक्रॉस अ पीरियड यही ट्रेंड है। क्या होता है? डिक्रीज देन इंक्रीज।
ओके, मतलब जो फोर्थ जिसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड। जिसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डाउन अ ग्रुप। सो देखो डाउन अ ग्रुप के लिए वी जनरली टेक फॉर डिफरेंट थिंग्स। लाइक डाउन अ ग्रुप के लिए पहले मेटल्स का देखते हैं। मेटल्स क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस तो रिएक्ट हमारा रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और वही अगर हम लोग नॉन मेटल्स के लिए देखें, वही अगर हम लोग नॉन मेटल्स के लिए देखें, तो नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करता है, सो रिएक्टिविटी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो डाउन अ ग्रुप यहाँ पे मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए हम लोग का डिफरेंट है। ओके, डाउन अ ग्रुप के लिए मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए इट इज डिफरेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट वी कम टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अगर हमको एक्स मान लो एलिमेंट है, उससे हम लोग को उसको हम लोग को बनाना है एक्स प्लस एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड दिस एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आया सबको? तो अब कुछ कुछ यहाँ पे कंडीशंस रहेगा कि एक्स मस्ट बी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। अगर हमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना एनर्जी लगेगा दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो अगेन अक्रॉस अ पीरियड डाउन अ ग्रुप, अक्रॉस अ पीरियड इट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के ज्यादा पास जा रहा है। अगर वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास जा रहा है तो हम लोग को उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। वी हैव टू प्रोवाइड लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू उसको निकालने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। एंड डाउन अ ग्रुप इट डिक्रीजेस। डाउन अ ग्रुप इट डिक्रीजेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साइज, सॉरी एटम्स का साइज बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे एटम्स का साइज हमारा इंक्रीज करता है तो क्या होगा? हमारा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजियर, इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है तो हम लोग का वो डिक्रीज कर रहा है। और अब आ जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोले या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वर्ड देखा होगा तुम लोग, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। ठीक है, तो क्या आता है? एक्स एटम है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बनता है नेगेटिव आयन। तो जितना एनर्जी हमारा रिलीज हुआ दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे क्या था आयनाइजेशन पोटेंशियल में? हम लोग एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रॉन मिलता था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ठीक उल्टा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, एनर्जी मिलता है। समझ में आया? ओके, अगेन इसका ट्रेंड अक्रॉस ए पीरियड अगर देखा जाए, अक्रॉस ए पीरियड क्या होगा? साइज इज डिक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर फुल, न्यूक्लियस कितना फोर्स से अपने पास पुल करता है, दैट इज इंक्रीजिंग। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया? एंड डाउन अ ग्रुप क्या होगा? डाउन अ ग्रुप
साइज हमारा बढ़ता है, न्यूक्लियर पुल हमारा गिरता है, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारा गिरेगा। साइज हमारा बढ़ा है, न्यूक्लियर पुल भी एक तरह से बढ़ता है। मान लो यहाँ पे न्यूक्लियर पुल भी बढ़ता है, ये डाउन ग्रुप में भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है ना, बट नेट इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ साइज। नेट इफेक्ट आता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ साइज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल डिक्रीज। क्लियर हो जाता है? चलो, एक और आता है हमारा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी ऑफ एटम्स to attract shared pair of electrons towards itself. ओके, तो बता सकते हैं कौन सा बॉन्डिंग में होगा? ये हमारा किस बॉन्ड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मतलब क्या होता है, कौन सा बॉन्ड है ये? करेक्ट, इट इज मेजरली इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, क्या होता है जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, तो शेयर करने के बाद में क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच नहीं रहकर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ रहता है। ओके, क्यों? क्योंकि क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में एकदम बीचों बीच में नहीं होते, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ रहता है। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या है पोलर में? हम लोग बोल सकते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट at not in exactly at between, okay, not at, ऐसे बोल सकते हैं not at equal distances, okay, from the atom, ठीक है। और पोलर का ठीक ऑपोजिट क्या होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर क्या होगा, इट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एग्जैक्टली इन बिटवीन, ओके, at equal distances from the point, ठीक है। तो जनरली इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब इसका एग्जांपल ले लो। जैसे क्या है, सबसे सिंपल है HCl, दिस इज HCl, ओके, समझ में आया? Okay? समझ में आया सबको यहाँ तक? तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जनरली कैसा आता है कि हम लोग को कुछ कुछ एलिमेंट्स दे देगा और बोलेगा उसको अरेंज करो, ठीक है। तो चलो एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसका हम लोग। जैसे मान लो एलिमेंट्स दिया हुआ है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन। इसको बोला है डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है।
डिक्रीजिंग बोला है तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा। तो देखो पहला तो हम लोग को ये समझ में आ गया है कि ये सारा हम लोग का सेम पीरियड का है। एक सेकंड। ठीक। हम लोग का ये सारा एलिमेंट्स आर ऑफ सेम पीरियड। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का नहीं आता ऐसे, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को जनरली नहीं देता है। ठीक है। कर लो यहाँ तक। सो मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन सारा हम लोग का सेम पीरियड है। सोडियम अब देखो कैसे करेंगे, सबका हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। सबका हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो सोडियम सब यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में 4 है, सल्फर में 6 है और इसमें 7 है। सो डिक्रीजिंग बोला है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स है कि जिसके पास सबसे ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे लेफ्ट वाला हमारा सबसे बड़ा होता है कि सबसे राइट वाला। सबसे लेफ्ट वाला करेक्ट। तो पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर एंड देन क्लोरीन। यही हमारा ऑर्डर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ट्राई दिस वन। एन एल आई हाइड्रोजन हीलियम। एन ए पहले क्यों है, अच्छा एल आई ठीक है। ओके। सो देखो। हाँ। ओके। ये हमारा सारा सेम ग्रुप का है। ये हमारा सेम ग्रुप का है। सो डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डाउन अ ग्रुप इट विल डिक्रीज। तो जो सबसे ऊपर है उसका सबसे ज्यादा। तो सबसे ऊपर क्या आता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीशियम। यही है ना। सॉरी। हाँ ठीक है। सीशियम इज द मोस्ट मेटेलिक, ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो जरा। हाँ जनरली ये ऐसा क्वेश्चन 4-5 मार्क्स के लिए दे सकता है, लाइक 3-4 तो दे देगा वैसे। Mg2+, Mg और Mg+, इसको अगर अरेंज करना हो इन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग साइज, तो सबसे बड़ा क्या आएगा। करेक्ट। Mg2+ will be less than Mg+ and this will be less than Mg। याद रख सकते हैं हम लोग, cations are always smaller in size। cations are always smaller in size than parent atom। ओके। और क्या है, anions are always bigger in size। ओके। than parent atom। अगर इसका रीजन क्लियर है सबको, क्योंकि कटायन क्या करता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके। एंड अनायंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका वो एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का।
सो बॉन्डिंग कैसे हो सकता है हम लोग का? दो टाइप से। एक क्या है? आयनिक बॉन्ड, और एक रहेगा हमारा कोवेलेंट, और कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। आयनिक में शेयरिंग है, सॉरी ट्रांसफर है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। ओके, इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है कोवेलेंट में, एंड कोऑर्डिनेट में शेयरिंग बाय जस्ट वन एटम, शेयरिंग बाय जस्ट वन एटम। ओके, और बॉन्डिंग हमेशा क्यों होता है? अगर आएगा कि व्हाई डज बॉन्डिंग टेक प्लेस, इट टेक्स प्लेस टू बॉन्डिंग takes place to attain the electronic configuration electronic configuration of the nearest noble gas। समझ में आया? ठीक है। सो कंडीशंस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है इस चैप्टर से बता देते हैं। जैसे वो आ सकता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स, कुछ भी ले लो। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स, ये सब तो क्लियर ही है। ओके, और क्या आ सकता है? कंडीशंस फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, कंडीशंस फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ओके, ओके। सो सबसे पहले क्या ले लो? आयनिक बॉन्ड अगर हो, सो आयनिक बॉन्ड के लिए फॉर्म कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए? आयनिक बॉन्ड के लिए लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाए, मेटल से हम लोग ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाए। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक होगा। तो बता सकते हैं विच इज द मोस्ट आयनिक एलिमेंट, मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक कंपाउंड क्या है? करेक्ट, इट इज सेशियम फ्लोराइड, क्योंकि सेशियम इज द लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ओके, आयनिक बॉन्ड्स को हम लोग जनरली बोलते हैं दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बना रहे, प्लीज देख लेना, स्ट्रक्चर्स में कोई इशू है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग का देखना हो, नेक्स्ट हम लोग देखना है कोवेलेंट बॉन्ड का कंडीशंस क्या क्या है, फेवरेबल कंडीशंस। पहला कंडीशंस फेवरेबल क्या है? मस्ट हैव ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, विद सम एक्सेप्शंस है। और जैसे एक्सेप्शंस क्या क्या हो गया इसमें, जैसे हाइड्रोजन का एक्सेप्शन हो गया। ओके, विद हाइड्रोजन का एक्सेप्शन हो गया भले, but generally it should have 4 or more electrons in the outermost shell। Next, high electronegativity, high electronegativity। थर्ड कंडीशन क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फोर्थ कंडीशन क्या है? हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिफ्थ कंडीशन क्या हो जाएगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस।
क्लियर है कंडीशंस? अब इसी में कोवेलेंट बॉन्ड में दो टाइप्स का बॉन्ड्स होता है, हम लोग अभी पढ़े थे, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर कंपाउंड्स में क्या आता है, देयर इज अ स्लाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ स्लाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल आयनाइज इन वाटर, दे आयनाइज इन वाटर बिकॉज ऑफ, जैसे मान लो HCl है, तो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट यहाँ पे डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस चार्ज रहता है। तो अगर हम लोग इसको पानी में डालते हैं, वी गेट H प्लस एंड Cl minus ions, we get H plus and Cl minus ions. That is why they are polar in nature and they act as ionic compounds in water. और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is given by one atom, given by one atom and shared by both। मतलब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है। जैसे मान किसमें होता है, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। ठीक है, अच्छा ये याद रखना, कुछ लोगों का टेस्ट में हम देखे तो कंफ्यूजन हुआ था, अमोनिया इज NH3, ओके, एंड अमोनियम, अमोनियम इज NH4 प्लस। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होके गलत डायग्राम बना दिए थे। हाँ, एक याद रखना एक चीज यहाँ पे, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हम लोग को अलग एलिमेंट्स का सिंबल अलग रखना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे अगर नाइट्रोजन में हम क्रॉस दिए तो बाकी सारा हाइड्रोजन में प्लस रहेगा। यहाँ पर ये क्या बनता है, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इसका ये किसी के साथ रिएक्ट किया नहीं है, बॉन्ड बनाया नहीं है। तो अगर हम लोग एक H लेते हैं, H में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो व्हाट इज लेफ्ट, जस्ट H प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस आके, ये H प्लस आके इसको अटैक करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो व्हाट वी गेट इज, दिस इज सेड टू बी अमोनियम आयन। ओके, दिस इज सेड टू बी अमोनियम आयन। समझ में आया? और हाँ याद रखना, जब भी ये फाइनल डायग्राम बनाओगे, ये सीधा डैशेस स्टैंड्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, एरो स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग को मेजरली दो ही हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक अमोनियम और एक हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम कैसे बनेगा, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये डॉट है, डॉट है, ये क्रॉस ले लेना यहाँ पे। तो ये हमारा वाटर बना, दिस इज वाटर। यहाँ पे अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एक ही में अटैक करता है, दिस विल अटैक दिस। सो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, HOH, यहाँ पे H बन जाएगा। और जब भी ऐसा करो, हमेशा लास्ट में अगर लोन पेयर बचा है तो वो दिखाना है, अगर लोन पेयर बचा है तो वो दिखाना है। ठीक है, सो दिस इज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन।
क्लियर है सबको? चलो ठीक है, विल कीप इट क्लियर टुडे। कल हम लोग ऑर्गेनिक और मोल्स करेंगे। चलो, बाय बाय।